अच्छो विजय दिस साइड। आई एम श्योर आपका ऑडिट का पेपर जो गया होगा वो बहुत अच्छा गया होगा। और अब आपका नेक्स्ट पेपर आ रहा है एंड दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस। ये जो वीडियो है ये 1.5 डे स्ट्रैटेजी है डायरेक्ट टैक्स करने के लिए। मैं आपको एक बात का तो अश्योरेंस दे सकता हूं कि हाँ, अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपका 70 to 80% का पेपर उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको इस जगह पे हेल्पफुल रहेगा क्योंकि का कंटेंट हम सब जानते हैं कितना छोटा है कितना बड़ा है, और उसको हम कैसे 1.5 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं उस बारे में मैं आपको बता दूं। वीडियो को जल्दी से देखना, ध्यान से देखना और पूरा एंड तक के देखना, ताकि आपको एक एक चीज, पहले मैं आपको एबीसी एनालिसिस बता रहा हूं कि वो टॉपिक है जिसको आप सबसे पहले प्रिपेयर कर सकते हो, और फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने उनमें से कितने पार्ट को कैसे 1.5 दिन को मैनेज करके कंप्लीट करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपके पूरे डीटी के टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ए बी एंड सी। ए वाले वो है जिससे मोटे मोटे पेपर बनता है। ये ए बी और सी एनालिसिस पिछले 4 साल के पेपर आपके आरटीपी और एमटीपी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। तो ये वो टॉपिक है जिसको मतलब आपको मैंडेटरीली सबसे पहले पढ़ के ही जाना है। और फिर बी और सी कैटेगरी वो है जिससे फिर आपका सब पेपर्स बनता है। और सी में कुछ टॉपिक ऐसे भी मैं आपको बताने वाला हूं जिसके अंदर में आप जिसको आप छोड़ करके जा सकते हो इस 1.5 डेज के स्ट्रैटेजी के अंदर में। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। सबसे पहली चीज जो आपको आता है वो है टैक्स कैलकुलेशन, कैपिटल गेन। ये वो टॉपिक है जिसके अंदर में कंटिन्यूअस अमेंडमेंट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा आपको वो टोटल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन का होगा। वो मोस्टली पीजीबीपी कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं या तो कैपिटल गेन कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके प्रायोरिटी वाले टॉपिक बनते हैं। थियरी की अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट प्रोसीजर, स्पेसिफिकली अगर असेसमेंट बात करूं तो के अंदर में आपका जो 147 वाला सीरीज है, राइट, आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, वो वाला पार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसके बाद आपका टीडीएस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, हर अटेम्प्ट के अंदर में टीडीएस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। एंड रीसेंट टाइम्स के अंदर में चैरिटेबल ट्रस्ट पे अब तक के एग्जिट टैक्स के क्वेश्चंस आते थे। मुझे इस बार लग रहा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो है आपका, या तो उस पर रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन आने वाला है, या तो फिर वेदर इट अमाउंट्स टू एप्लीकेशन और नॉट, मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर फ्रेम हो सकता है। तो ये आपने देख करके जाना है। यस, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो होता है वो एनआर का होता है और एक क्वेश्चन डीटीडब्ल्यू का होता ही है। आप कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, स्पेसिफिकली नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में आपको टी एनआर डीटीडब्ल्यू, यस और नो, ये 3 टॉपिक का कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एनआर जो है इसका आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और एनआर में भी कौन सा क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। एनआर में पहला आपको वो स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला जो क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है। दूसरा जो प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूट करते हैं पीजीबी का एनआर, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा रेसिडेंशियल बेस टोटल को इनकम का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपने करके जाना है। टीटीडब्ल्यू पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो यू नो इफ यू आर नॉट हैविंग एन अग्रीमेंट विद द अदर कंट्री, तो वो वाला एक क्वेश्चन आपको देख के जाना चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग में जो क्वेश्चन आपको बन सकता है मेरे हिसाब से वो बन सकता है कि भैया थिन कैपिटलाइजेशन, या तो आपके रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, और कप मेथड, सेल प्राइस मेथड एंड कॉस्ट प्लस मेथड, इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको आते हैं। सर्च एंड सीजर, जी हाँ, सर्च एंड सीजर में आपको 2 तरीके के एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक रिलीज ऑफ एसेट वाला जो पार्ट है, 132B वाला जो पार्ट है, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है, तो वो आपको करके जाना है। प्लस इसके अलावा आपका सर्च जो कंडक्ट किया जाता है उसके अंदर में पावर्स या सर्वे के अंदर के पावर्स वाला पार्ट आपको पढ़ के जाना है। के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बायबैक के ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। जनरली ये टॉपिक मैं रखता नहीं हूं कि अगले फाइनेंस एक्ट से बायबैक पे अमेंडमेंट आने वाला है, तो हो सकता है कैपिटल गेन प्लस बायबैक का एक मिक्स्ड क्वेश्चन आपको आ जाए। यस, एंड देन आपका टोटल इनकम वाला पार्ट, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग देख के जाइएगा जो बेस्ड होंगे। मोटे मोटे तौर पे आपका ये आपको पेपर में पूरा का पूरा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यस, अब मैं आता हूं बी कैटेगरी वाले पार्ट पे कि बी कैटेगरी में से क्या क्या पूछा जाता है। पहला, डिडक्शन आपको पूछा जाता है। डिडक्शन क्यों? ये कोई भी टोटल इनकम का क्वेश्चन डिडक्शन बेस्ड ही होगा, और अगर प्रॉब्लम में डिडक्शन की कोई भी हिंट दी है मतलब वो 115 बीएसी तो नहीं होगा मोस्टली। मोस्टली तो आपने वो करके जाना है डिडक्शन वाला पार्ट। यस, जी, डिडक्शन में जो है 80 JJAA आपको करके जाना है, 80 CD, 80 U, देन 80 आपका DD एंड D, ये वाले पार्ट आपको आते हैं, तो आपने करके जाना है। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज बहुत बड़ा है, यस और नो। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज मुझे लगता है बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड पॉलिटिकल पार्टी, ये 3 बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी जो है ये आपको पूछा नहीं गया है बहुत टाइम से, ये पूछा जा सकता है। तो बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड पॉलिटिकल पार्टी आपको क्वेश्चन आ सकता है।
इंटरेस्ट और पेनल्टी एक ऐसा टॉपिक है जिसको 4 मार्क के लिए पूछते ही पूछते हैं। इंटरेस्ट में आप 234 ए बी और सी करके जाना, स्पेसिफिकली कैलकुलेशन कैन सी। और आपका जो पेनल्टी है इसमें 70 ए वाला पेनल्टी, ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड जो पेनल्टी है वो आपको अच्छे से करके जानी है। पेनल्टी में क्या करोगे, अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग वाला पेनल्टी प्लस जो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड पेनल्टी है वो आपने एक बार अच्छे से देख के जाना। गिफ्ट एंड डिविडेंड एक ऐसी चीज तो IFOS में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन IFOS में मैं इस बार एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, दैट इज डिजिटल टैक्सेशन। ये जो डिजिटल टैक्सेशन टैक्स है इस पर आपको जरूर क्वेश्चन आ सकता है। तो डिजिटल टैक्सेशन अंदर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, वो अच्छे से करके जाना, दैट इज ऑनलाइन विनिंग एंड ऑल, क्योंकि ये काफी फेमस चल रहा है एज ऑफ नाउ, राइट। इसके अलावा रिविजन की एक टॉपिक है, आपको देखिए अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन, ऐसे आप रिविजन वाला पार्ट पढ़ के जाइएगा जिसमें स्पेसिफिकली और एंड इसी के साथ साथ आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर, टोटल मर्जर कॉन्सेप्ट है वो आप करके जाना, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है वो रिवीजन के साथ साथ अपील पूछ लेते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर, टोटल मर्जर ऐड कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट आपने करके जाना है। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि इतने टॉपिक जो ए और बी कैटेगरी है इससे आपका मोटा मोटा पेपर बनने वाला है, और सी कैटेगरी जो है हम इसके अंदर में अब डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा तौर का पेपर आपका यही बनने वाला है, इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ MCQ वो भी इसमें बनने वाला है। अब आता है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसको आप सबसे आखिरी में भी प्रिपेयर करेंगे तो भी चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें आता है आपका मैट और टनेज टैक्सेशन। अब देखो टनेज तो ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ के भी चल जाओ तो चल जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको पूछा नहीं है। और अगर टनेज में कुछ पढ़ना भी है तो आपने पढ़ के जाना कि टनेज का इनकम कंप्यूटेशन किस तरीके का होता है। बाकी तो टनेज का कोई भी प्रोविजन आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, यहाँ आपका टाइम सेव हो जाएगा। है मैट का कंप्यूटेशन। मैट का जो सिमिलर क्वेश्चन है वही हर बार आता है, तो मैट तो मेरे हिसाब से मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है ना बस उतने करके चल जाओ, मेरे को नहीं लगता उससे कुछ नया एडजस्टमेंट आपको पूछ लेंगे, इतने भी क्वेश्चन आप करके चल जाओगे तो चलेगा। मॉडल टैक्स कन्वेंशन, बेप्स और आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। मॉडल टैक्स कन्वेंशन, बेप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, ये तीनों टॉपिक मिला के 4 मार्क के ऊपर नहीं आएंगे, आते ही नहीं। ये तीनों टॉपिक 4 मार्क के ऊपर नहीं आने वाले। ये वो टॉपिक है जिसको आप सबसे लास्ट में प्रिपेयर करोगे, और इसका सीधा सीधा क्वेश्चन एंड आंसर आपने करके चले गए, या अपने फास्ट ट्रैक बुक से या अपने रेगुलर बुक से भी करके चले गए, उससे ऊपर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, सीधा क्वेश्चन आंसर पढ़ना, काम खत्म, क्वेश्चन आंसर। फिर आता है क्लबिंग एंड एग्जाम्शन वाला पार्ट। एग्जाम्शन में 10AA वाला पार्ट आपको पूछा जा सकता है, तो SEZ वाला एक क्वेश्चन करके चल जाना, काम खत्म हो जाएगा। बचे हुए असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, जैसे टैक्सेशन ऑफ HUF, फर्म, AOP, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस, रेसिडेंशियल स्टेटस, ब्लैक मनी, ये वो वाले टॉपिक है जो आप असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी कैटेगरी में डाल देते हो, राइट। इसमें से आप HUF, फर्म, AOP, BOI इसको आप चार्ट रिवीजन भी कर लोगे, जो मैंने DT चार्ट रिवीजन आपको दिया हुआ है, DT चार्ट रिवीजन भी कर लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस और ब्लैक मनी अगर ऑप्शन है तो ब्लैक मनी प्रिपेयर करके जाना, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको इंटर का याद होगा तो उस पर आप टाइम थोड़ा सा सेव कर सकते हो। फिर आता है रेक्टिफिकेशन इन टैक्स अथॉरिटी। मेरे को लगता है कि कहीं भी करके जाओगे तो काम हो जाएगा, वैसे भी 150 वाला ही सेक्शन है तो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। फिर आता है DRP, अमलगमेशन एंड डीमर्जर वाला पार्ट। ये आपने कैपिटल गेन के साथ पढ़ा होता है तो इसमें और फर्दर टाइम नहीं डालना है। एक चीज बस दिमाग में रखनी है, अमलगमेशन एंड टैक्स न्यूट्रल ट्रांजैक्शन, इतना भी आपने कर लिया तो काम हो जाएगा, यस। पर ये जो सी कैटेगरी वाले टॉपिक है ना, जिसको आप फेयरली या तो कभी इंटर में पढ़ चुके हो या तो एग्जाम में इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो ये वीडियो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ए और बी वाला पार्ट जो है इसको बस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इसके ऊपर आपने टाइम लगा दो, काम खत्म, आपका पूरा का पूरा पेपर इसमें से आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। वीडियो के बाद आकर के आप शायद बता भी सकते हैं मोटे मोटे तौर पे, हालांकि पढ़ना आपको पूरा है, ये वीडियो कोई गारंटी नहीं है, ये एक अश्योरेंस है कि हाँ ये आ सकता है। इसके अलावा अब मैं आपको बात बताता हूँ कि यहाँ से 1.5 डे का प्रिपरेशन किस तरीके से आपका होना चाहिए। अभी जब आप ऑडिट दे के आए हैं, मेरे हिसाब से 1 आध घंटा आप रिलैक्स कर लीजिए, उसके बाद आज शाम 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम है, या 12 से 1 बजे तक का जो टाइम है, मेक श्योर कीजिए आप इंटरनेशनल टैक्स पूरा कर ले। यस, आज ही अगर आप इंटरनेशनल टैक्स पूरा कर लेते तो आपके पास पूरा टाइम जो बचता है अगले 1.5 दिन का, वो बच जाएगा आपके किस के लिए, आपके DT के लिए। तो इंटरनेशनल टैक्स खत्म करने का टारगेट आज लीजिए। अब इंटरनेशनल टैक्स में क्या करना है मैं आपको क्लियर बता देता हूं। मेक श्योर फर्स्ट तुम NR टैक्सेशन
अलॉन्ग विथ रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दोगे तो भी चलेगा, राइट? अगर रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ भी रहे हो तो सीधा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज पढ़ना, क्योंकि तुम्हें वही आता है और मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दी है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बस वो 2 क्वेश्चन पढ़ लेना आपने। सेम अपने फास्ट ट्रैक में भी कवर किया है, सेम अपने रेगुलर में भी कवर किया हुआ है, वो कर लेना। तो एक आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एनआर टैक्सेशन पढ़ना है, दूसरा उसके साथ साथ आरएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तीसरा आपको टीपी पढ़ना है, चौथा डीटीडब्ल्यूए आपको कंप्लीट करना है, और पांचवा तो इस के अंदर में इंटरनेशनल टैक्स में आप पढ़ने वाले हो वो आप पढ़ लेना ब्लैक मनी वाला पार्ट, राइट? इसके अलावा कुछ मत करना, मेक श्योर कर लेना इतने टॉपिक आपके खत्म हो जाए। फिर जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है या यू नो इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी है, इसमें क्वेश्चन आंसर कर लेना जो 12 बजे तक के आराम से कंप्लीट हो सकते हैं, आराम से कंप्लीट हो सकते हैं। फोकस रखना, ऑलमोस्ट हर टॉपिक के 4 क्वेश्चन आप एटलीस्ट गो थ्रू कि हाँ यार इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है, आराम से हो जाएगा। कल सुबह आप ट्राई कीजिए कि आप कुछ 6 से 7 बजे के बीच में उठ पाए, प्रेशर मत लीजिए, 6 से 7 बजे के बीच में उठना है। जैसे आप उठेंगे मेरे हिसाब से आपने सबसे पहले उठाना चाहिए पीपी और कैपिटल गेन। देखिए आप सब जानते हैं इनमें से कुछ टॉपिक बहुत बड़े हैं और यही अगर हम सुबह के मॉर्निंग के स्लॉट में सबसे पहले कंप्लीट कर लें तो ज्यादा बेटर है। तो मेरे को लगता है पीजी कैपिटल गेन प्लस आपका गिफ्ट टैक्सेशन एंड डिजिटल टैक्सेशन, इन सब को मिला के along with दैट बायबैक एंड आपका डीटीडब्ल्यू वाला पार्ट, सॉरी डीटीडब्ल्यू तो आप पहले ही कर चुके होंगे, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट वाला पार्ट, कि आप ट्राई कीजिए कि आप 10 से 11 बजे के टाइम तक के खत्म कर लें, जो आराम से हो भी जाएगा। 10 से 11 बजे तक के टाइम में आप क्या कीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका मेजर पोर्शन जो है वो कवर हो जाए। मेरे हिसाब से फेयरली आधी 1 घंटे का ब्रेक लीजिएगा जिसमें नहा करके आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। 12 साढ़े 12 बजे तक के बैठिए। अगले 2 घंटे आपको किस प्रोसेस के ऊपर लगाने हैं मैं बताता हूं, और टीडीएस टीडीएस को अगले 2 घंटे दैट इज 12 से 2 बजे के स्लॉट में रखिएगा ताकि वो कंप्लीट हो जाए। खाना खाइए 2 बजे के आसपास, फेयरली अच्छी खासी भूख लग जाएगी, 2 बजे तक का एक खाना प्लस आधी घंटे का रेस्ट करने का टाइम ले लीजिए। 3 बजे से लेकर के आप दूसरे टॉपिक चालू कीजिए जिसके अंदर में आपका क्या आ जाएगा, सर्च एंड सीजर आ जाएगा, डिडक्शन आ जाएगा, पेनल्टी आ जाएगा, रिवीजन आ जाएगा, वो वाले पार्ट आप क्या कीजिए कंप्लीट करें। शाम 5 से 7 के बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करना है, वो है चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट को आपको खत्म करना है। चैरिटेबल ट्रस्ट को खत्म करने के बाद आपको एग्जामिशन में वो 10AA वाला पार्ट देखना है, एंड आपके जो छोटे मोटे टॉपिक कुछ बचे होंगे जैसे आप कैटेगरी सी से कुछ उठाना चाहते हैं या कोई पार्ट बच गया है तो वो आप उस टाइम पे खत्म कीजिए। मोटे मोटे तौर पे आपका डीटी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब रात के टाइम पे आप क्या करेंगे सर, मेक श्योर कीजिए रात के टाइम पे ही आप एटलीस्ट एक बार आरटीपी गो थ्रू कर ले, यस, या तो अमेंडमेंट गो थ्रू कर ले, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, या तो अमेंडमेंट गो थ्रू कर ले या तो आरटीपी गो कर ले, और इससे आपको हेल्प मिल जाएगा कि आरटीपी का पार्ट है वो अभी ही आपने खत्म कर दिया। अगले दिन मॉर्निंग पॉसिबली 6-7 बजे के करीब उठिए, टाइम पे अगर पॉसिबल है MTP 1 और MTP 2 आप एक बार देख लीजिए कि हाँ इसमें क्या एडजस्टमेंट किया है। जब आप प्रिपरेशन करते रहोगे तो मेक श्योर करिएगा कि ऐसा हो सकता है एक आधी एडजस्टमेंट आपको तुरंत दिख ना हो, इट्स ओके, रिलैक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर डीटी के अंदर में थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो हमने क्या करना है। डीटी में थ्योरी लिखने का मतलब बड़ा सिंपल है, आपको सेक्शन को वापस से रीराइट करना है, आपको सेक्शन वापस से रीराइट करना है, यही थ्योरी है। अब 9 से 10 साढ़े 10 बजे के बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है और वो है जुडिशियल अपडेट। आईसीएआई ने जुडिशियल अपडेट दिए थे जिसका वीडियो भी हम लोगों ने यूट्यूब पे डाल के रखा है, वो जुडिशियल अपडेट आपको देख के जाना है क्योंकि एटलीस्ट 1 या 1.5 क्वेश्चन, 1 या 1.5 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका जो आता है ये जुडिशियल अपडेट से आता है जो थ्योरी बेस्ड होता है, तो वो आपको एक देख करके जाना है। इस तरीके से आपका आरटीपी, एमटीपी अपडेट एंड डीटी का मेजर पोर्शन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहेगा। बिलीव में सिलेबस इतना बड़ा है कि आप सब कुछ करके नहीं जा सकते, तो रिलैक्स, यस, जितना हो सकता था पहले हो सकता था, अभी जितना हो सकता है तुम उतना करो, डरने की कोई बात नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, डीटी का पेपर लेंदी ही होता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम मैनेजमेंट बराबर करो। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, 1.8 मिनट पर मार्क, जी हाँ 1.8 मिनट पर मार्क आपके पास अवेलेबल है, घंटे हैं आपके पास, दैट इज 180 मिनट, 100 मार्क्स है, 1.8 मिनट पर मार्क्स आपके पास है, यानी 5 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो मोस्टली आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट मिनट इसके ऊपर लगाना है, जितना 9 मिनट में हो जाए उतना अच्छा। बातें हमेशा याद रखनी, क्वेश्चन है उसको लिखो, क्लियर रखो, वर्किंग नोट अजम्पशन आर पार्ट ऑफ आंसर, इसको आपको बिल्कुल करना है, हमने क्लास में इस पे बहुत प्रैक्टिस करी है, तो आपने वर्किंग नोट के साथ साथ आपको उसके अजम्पशंस भी लिखने हैं, जो अजम्पशंस आपको आ रहे हैं वो, एंड हाँ आपको
और बात का ध्यान रखना है, और वो बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए सब्जेक्ट लेंदी है, पर पूरा गेम ना, जेन्युइनली पूरा गेम घंटे को मैनेज करने का, अगर तुमने 3 घंटे मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लिया ना, कोई माई का लाल तो मैंने पास होने से, एग्जामिशन अचीव करने से। यस, ये आपके ग्रुप का बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है और इसको गलती आप नहीं कर सकते। यस, एक श्योर कीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ग्रुप 1 में एक आधी पेपर कुछ अजीबोगरीब गया होगा। आप बिल्कुल, तो अगर आपने बात करी थी कि मैं बोध ग्रुप दूंगा, तो बोध के साथ शुरुआत कर लेना। मैं जितने टॉपिक बोल रहा हूं, अगर आप उतने टॉपिक भी गो थ्रू कर लेते हो, मैं आपको जितने टॉपिक बोल रहा हूं, आप उतने टॉपिक भी गो थ्रू कर लेते हो, तो फेयरली इसके बेसिस पे आप पेपर जरूर दे पाओगे। फेयरली इसके बेसिस पे आप जरूर पेपर दे पाओगे। जितने ए कैटेगरी वाले टॉपिक है, ईमानदारी से अच्छे से पढ़ना और इसके प्रॉब्लम आंसर थोड़े अच्छे से सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा। पेपर के बाद हमें जरूर बताइएगा आपका पेपर किस तरीके से रहा, और हम पेपर के साथ डिस्कशन वाला वीडियो भी अलग से लेकर के आएंगे। और ये वीडियो, मेरी रिक्वेस्ट है, आप उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत होगी आज के दिन। तो ये 1.5 डे स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन। आई सी यू आफ्टर द